नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों एवं मैं आप सभी को नमस्कार करूंगा। आदरणीय सम्मान्य जो मेरे चैनल में सहयोग मुझे अपना प्रदान करते हैं, अपना स्वर्णिम सा समय मेरे इस चैनल के लिए देते हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री में जो आपका 13 चैप्टर है, 13 यूनिट है, इस यूनिट से एक 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें से हम बात कर रहे हैं पहले, इस यूनिट का नाम क्या है, तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो बहुत सरल है, ये लेशन भी बहुत अच्छा है। नाइट्रोजन युक्त ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है या नाइट्रोजन होता है, ऐसे यौगिकों को नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एमीन की। एमीन, तो एमीन जो होता है वो अमोनिया से बनता है। देखिए, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। जब NH3 में कोई एक एल्किल समूह जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक एमीन। यदि यहाँ पे R, एक H और हट के 2 एल्किल समूह जुड़ जाएं तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक एमीन। यदि एक यहाँ पे और एक R हो जाए तो इसका नाम हो जाएगा तृतीयक एमीन। तो इस प्रकार दोस्तों, आज जो मैं इस नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ही सरल, बहुत ही शानदार। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि ये रिएक्शन नहीं बन रही तो आप लास्ट में मुझे कमेंट भी करिए कि मेरे से अभी नहीं बनी, मैं फिर से ट्राई करूंगा। हाँ, वीडियो जरूर आप 1-2 बार देखिएगा। तो हम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में जो आज हमारा हेडिंग है, आज का हेडिंग ही यही है कि एमीन बनाने की जो अभिक्रिया है, मुख्य एमीन बनाने की, वो कौन कौन सी हैं। तो आज का मेरा टॉपिक ही है एमीन बनाने की महत्वपूर्ण विधियां। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया। पहली है हाफमैन विधि। पहले हम लोग यहाँ पे इसकी हिंदी देखेंगे कि हाफमैन विधि किसे कहते हैं। इसी को एमिनो अपघटन भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव भी इसी से बहुत प्रकार से बनते हैं। जब एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जली अथवा एल्कोहली विलयन के साथ एक बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन एवं चतुर्थक अमोनियम लवण प्राप्त होता है। इस विधि को हाफमैन विधि कहते हैं। तो हिंदी यहाँ से आब्लिक जो या एमिनो अपघटन, तो यहीं से याद हो जाएगी कि जब एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जली अथवा एल्कोहली विलयन के साथ एक बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन एवं चतुर्थक अमोनियम लवण प्राप्त होते हैं। इस विधि को हाफमैन विधि कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करें। रिएक्शन के लिए मैं ट्रिक लेके आया हूं। यदि रिएक्शन आपसे बनेगी तो हिंदी अपने से बन जाएगी। तो देखिए, इसके लिए मैं ट्रिक क्या लेके आया। मैंने ऐसे बनाया कि अरे, एल्किल हैलाइड हाफ है क्या। कहीं क्यों आप एल्किल हैलाइड को हाफ क्यों बोल रहे हैं? मैंने बोला कि भैया एल्किल हैलाइड, मैंने इसकी ट्रिक बनाई कि एल्किल हैलाइड इस समय हाफ है क्या। कहीं क्यों क्यों हाफ कह रहे हैं आप? तो मैंने कहा एल्किल हैलाइड हाफ है, क्यों, कहीं क्यों क्यों अपना आप हाफ उसको हाफ कह रहे हैं। मैंने कहा अरे भैया वो अमोनिया सूंघ रहा है। तो दोस्तों, आप ट्रिक सिर्फ इतना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, रख लीजिए कि सिर्फ इतना याद करो, एल्किल हैलाइड हाफ मैन है क्या, हाफ है क्या। क्यों हाफ है? क्योंकि अमोनिया सूंघता है, अमोनिया की गंध लेता है। तो इस समय हाफ मैन पगला गया है क्या? तो इससे दोस्तों आप बहुत अच्छी सिर्फ ट्रिक याद करिए ना, पूरी रिएक्शन छोड़ दी, सिर्फ इतना याद करिए, एल्किल हैलाइड हाफ है क्या जो अमोनिया सूंघता है। तो देखिए यहाँ ट्रिक से, एल्किल हैलाइड हाफ है क्या अमोनिया सूंघता है। तो हाफ का मतलब हो जाएगा दोस्तों हाफ मैन। क्या हो जाएगा? हाफ का मतलब हो जाएगा हाफ मैन विधि। अब यहाँ पे कहता है एल्किल हैलाइड हाफ है क्या जो अमोनिया सूंघता है। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड का कोई भी आप फार्मूला ले लीजिए, या एल्किल की जगह आप C2H5 ले लीजिए, प्लस एल्किल हैलाइड I प्लस अमोनिया का सूत्र NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ आप 100 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हो, करना हो तो चेंज इनटू बन जाएगा। देखिए यहाँ से बहुत अच्छा है। जनरली यदि केमिकल रिएक्शन है
और केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट ग्रुप है, देखिए C2H5 ले रहे हैं, C2H5 एल्किल आयोडाइड, अब प्लस क्रिया किससे कराना है, अमोनियस कराना है NH3, तो चेंज इनटू क्या बन जाएगा C2H5NH2 और HI बाहर निकल जाएगा। वैसे भी आप रिएक्शनों में एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि एक स्टेप में फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट समूह का कोई एलिमेंट है और फिर इसके बाद हैलोजन समूह है, तो वो जरूर दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो ये प्राथमिक एमीन है, इसको हम लोग फर्स्ट डिग्री बोलेंगे। अब इसकी क्रिया पुनः इसी से कराइए C2H5NH2 और इसकी क्रिया करा दीजिए प्लस C2H5I से क्रिया कराइए, तो चेंज इनटू क्या बन जाएगा C2H5 पूरे का होल ट्वाइस NH हो जाएगा और HI फिर से बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सा बन गया, द्वितीयक बन गया, द्वितीयक ये हो गया। अब इसकी तीसरे स्टेप में भी हम अपन इसको आगे आगे लिख सकते हैं, जो प्रोडक्ट क्या बना C2H5 का होल ट्वाइस NH बस बना, तो C2H5 पूरे का होल ट्वाइस NH द्वितीयक एमीन है। इसकी क्रिया पुनः उसी से करा दो C2H5I से, तो चेंज इनटू क्या बन जाएगा C2H5 का होल थ्राइस NHN हो जाएगा, अब प्लस HI फिर से बाहर निकल जाएगा। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछता है कि हाफमैन विधि में कौन से एमीन प्राप्त किए जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक सभी, है ना। तो इसमें सभी, अब इसकी जो प्रोडक्ट बना इसकी क्रिया हम लोग फिर से करा दे, तो C2H5 पूरे का होल थ्राइस N अब प्लस C2H5I, तो चेंज इनटू दोस्तों क्या बनेगा C2H5 का होल 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C2H5 का होल 4 हो जाएगा और यहाँ पे N और ये I हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो C2H5 का होल 4 NI है ये चतुर्थक अमोनियम लवण है। तो बहुत ही सरल है। अब आप देखिए रिएक्शन, सिर्फ एक लाइन याद रखिए, एल्किल हैलाइड हाफ है क्या, जो अमोनिया से क्रिया करके तो सिर्फ पिछली वाली वीडियो में हमने एक ट्रिक देखनी थी अपने को कि एल्किल हैलाइड हाफ है क्या, जो अमोनिया से क्रिया करता है। दूसरा इसमें भी आपको ध्यान रखना, दूसरी विधि हम पढ़ने जा रहे हैं सेबातिये। कौन सी विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, सेबातिये। तो सेबातिये की भी मैंने ट्रिक बना दी कि सब सेत में एल्कोहल अमोनिया, सब सेत में, सब सेत मतलब सेबातिये, सब सेत में एल्कोहल माने R बॉन्ड OH अमोनिया सूंघ रहे हैं, मतलब फालतू में कोई मतलब नहीं है, सब सेत में एल्कोहल अमोनिया सूंघ रहे, अरे पैसा दे के सूंघो। तो इस प्रकार दोस्तों सेबातिये विधि कभी नहीं भूलेगी। रिएक्शन भी बहुत अच्छी है, R बॉन्ड OH NH3 से क्रिया कराएंगे तो RNH2 बनेगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये भी बहुत सरल रिएक्शन है। पहले आप देखिए, इसके बाद हम सेबातिये की बात कर रहे हैं। सेबातिये विधि क्या है, जब एल्कोहल की वाष्प और अमोनिया गैस के मिश्रण को 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो इसमें भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। इस विधि को सेबातिये विधि कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ट्रिक बताया, सब सेत में एल्कोहल अमोनिया सूंघ रहे हैं, अमोनिया NH3 सूंघ रहे हैं, इन प्रेजेंस आप कर लो Al2O3 एल्यूमिना ऑक्साइड, और नीचे लिखना हो तो 350 डिग्री सेल्सियस है। तो चेंज इनटू क्या बनेगा, देखो अलग ही दिख रहा है, RNH2 और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा H2O। तो हिंदी सुनिए, स्ट्रिक पहले, सब सेत में एल्कोहल अमोनिया सूंघ रहे हैं, जब एल्कोहल को अमोनिया की वाष्पों के साथ गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाता है या 350 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है तब एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सेबातिये विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन बनाए जा सकते हैं। तो ये सेबातिये विधि, एक ट्रिक आपको याद करना, सब सेत में पहली ट्रिक क्या थी,
हाफ मैन की हाफ मैन विधि आपके पेपर में आ गया। हाफ मैन विधि क्या है? तो सिर्फ आपको याद रखना, एल्किल हैलाइड हाफ है क्या, जो अमोनिया से क्रिया करता है। हिंदी भी बहुत सरल था कि जब एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ एक बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इस विधि को हाफ मैन कहते थे। सेबातिये की ट्रिक कितनी अच्छी है, सबसेत में एल्कोहल अमोनिया सूंघ रहे हैं तो सबसेत में कि जब एल्कोहल को अमोनिया की वाष्पों को जब एल्कोहल को अमोनिया की वाष्पों पर गर्म एल्यूमिना की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब प्राथमिक एमीन बनता है। इस अपक्रिया को सेबातिये विधि कहते हैं। तीसरी रिएक्शन है आपकी, इसके बाद हिंदी एक बार आप और अच्छे से इसकी देख सकते हैं। वैसे तो मैं कहता सिर्फ ट्रिक बस याद करिए, सबसेत में, ये हिंदी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको भी आप लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है कि सबसेत में एल्कोहल, सबसेत में एल्कोहल अमोनिया सूंघ रहे, इतना बस याद कर लो दोस्तों, कभी नहीं भूलेगी ये रिएक्शन। NH3 है, बाकी आप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक भी बना सकते हो। तो ये दूसरी मेरी पहली थी हाफमैन विधि, दूसरी थी सेबातिये विधि, तीसरी आती है मेंडियस अपक्रिया। तो सबसे पहले मेंडियस अपक्रिया में हम लोग पहले देख ले रिएक्शन क्या है, इसके बाद हिंदी की बात करेंगे। मेंडियस से एक शब्द याद करा दोस्तों, मैंने याद किया। मेंडियस से आप ऐसा ना याद कर लोगे कि मेंडियस का मतलब मेंटल, क्या मेंडियस मतलब मेंटल। तो मैंने बोला ट्रिक है अपनी ये कि एल्किल साइनाइड मेंटल है क्या, किन क्यों भैया, कहीं एल्किल साइनाइड RCN इस समय मेंटल है क्या, कहीं क्यों, कहीं H ले रहा है, बहुत सारे H ले रहा है, तो इस अपक्रिया को मेंडियस कहेंगे। कभी नहीं भूलेगा, सिर्फ इतना याद करना आप, एल्किल साइनाइड मेंटल है क्या, H ले रहा है, तो जब H लेगा तो आपको पता है R रहेगा, C में H जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, N में H जुड़ेगा तो NH2 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें H4 हो गए तो इधर आप 4H कर लीजिए, उपस्थित क्या रहेगी Na एथेनॉल या C2H5OH। तो देखिए कितनी अच्छी रिएक्शन ये भी है। एल्किल साइनाइड मेंटल है क्या, जो अपचयन देता, केवल इतना याद करो, अपने आप रिएक्शन बन जाएगी कि एल्किल साइनाइड मेंटल है क्या, जो अपचयन कर रहा है या कि जो हाइड्रोजन मांग रहा है। तो अपने आप कभी नहीं भूलेगा कि भाई एल्किल साइनाइड माने RCN होता है और H का मतलब H है तो RCH2NH2। और फिर हम पढ़ क्या रहे हैं, एमीन बनाने की विधि तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। पहले हाफमैन विधि पढ़ा हमने, दूसरी हम पढ़ रहे हैं सेबातिये विधि, और तीसरी है कि मेंटल। पहले वो पागल था, हाफ मैन था, फिर वो एल्कोहल ले रहा था, फिर अब एल्किल साइनाइड H मांग रहा, बहुत दिक्कत है। रिएक्शन भी कितनी सरल, देखो सिर्फ RCN से याद कर लो कि जब एल्किल साइनाइड को सोडियम और एथेनॉल द्वारा अपचयन किया जाता है, जब एल्किल साइनाइड ट्रिक मैंने क्या बताया भैया कि एल्किल साइनाइड मेंटल है क्या, जो अपचयन से एमीन दे रहा है या जो हाइड्रोजन मांग रहा है, तो उसी से बन जाएगी कि जब एल्किल साइनाइड का सोडियम और एथेनॉल द्वारा अपचयन किया जाता है तब एमीन प्राप्त होता है। इस क्रिया को मेंडियस अपक्रिया कहते हैं। बहुत सरल ट्रिक है भैया। R की जगह आप CH3 ले लिया करिए या C2H5 और उसको कन्वर्ट कर लीजिए, 2 रिएक्शन लिख दिया करिए। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण अपक्रिया है भैया हाफमैन ब्रोमाइड विधि। ये भी बहुत सरल ट्रिक है लेकर मैं आया हूं और ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये मोस्ट है, क्योंकि इसमें जो एमाइड होता है वो एमीन जब देगा तो उसमें कार्बन की संख्या कम होती है। तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाया। कितनी अच्छी ट्रिक है, पहले आप ट्रिक देखिए फिर मैं हिंदी की बात करूंगा। इसकी ट्रिक मैंने बनाया, आर को नहीं, नहीं तो आर को नहीं है तो मैंने कहा किसको है, कहीं BR को है तो हमने कहा अच्छा BR को है, को से मैंने कहा को है मतलब का मतलब के, ओ है माने OH। तो चेंज इनटू देखो दोस्तों कितना अच्छा है, यहाँ से KBr बाहर निकल सकता है, ये H लेकर के OH पानी बाहर निकल जाएगा, ये RNH2 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा CO, तो CO K2 के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ये विधि कहलाती हाफमैन विधि। तो सबसे पहले आप ट्रिक देखिए,
इसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसी अभिक्रिया है। ये हाफमैन ब्रोमाइड विधि है, पहली वाली हाफमैन विधि थी और ये हाफमैन ब्रोमाइड विधि है। तो कितनी अच्छी ट्रिक मैं लेके आया भैया, आप अच्छे से मेरी वीडियो देखिए। और यदि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं अभी तक तो कृपया करिए। यदि आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया मेरे चैनल को तो कृपया प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बनाता रहूं। प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को शेयर भी करिए, आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, ताकि इसी प्रकार मैं ट्रिक लेकर आऊं और एक एक साथ में 6 रिएक्शन कभी नहीं भूलेंगी। आज हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में एमीन बनाने की विधियां। तो अब देखिए, हाफमैन ब्रोमाइड विधि, तो ब्रोमाइड है तो आप याद रखना हाफमैन ब्रोमाइड होगी। इसकी ट्रिक कितनी अच्छी है, आर को नहीं बी आर को है, मतलब Br2 को है तो KOH। कितनी अच्छी ट्रिक है, आर को नहीं, तुमको नहीं है तो किसको है, Br को है, आर को नहीं Br को है। ऐसे भी आप बोल सकते आर को नहीं Br को है। अब माइंड लगाना पड़ेगा कि यहाँ एक ही ग्रुप है तो NH2 होगा, Br मतलब ब्रोमीन को हम Br बस नहीं लिख सकते 2 होगा, और को है मतलब KOH है। तो चेंज इनटू मैंने पहले भी बताया कि KBr बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोक्सिल OH बचेगा तो H को लेके बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों बच क्या रहा, चेंज प्रोडक्ट क्या बन रहा अपना, तो RnH2 बन जाएगा, प्लस KBr बाहर निकाल दीजिए, प्लस मैंने बोला पानी भी बाहर निकल जाएगा तो H2O, अब प्लस K2CO3 आपका लास्ट बचेगा। यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए तो यहाँ पे 4KOH हो जाएगा और ये 2KBr 2H2O। तो बहुत सरल। तो क्या ट्रिक थी, ऐसे भी याद कर सकते, आर को नहीं Br को है, आर को नहीं Br को है, एमीन कब पानी देगा K2CO3 को है। यदि पूरा याद करना तो ऐसे भी आर को नहीं Br को है, एमीन कब पानी देगा K2CO3 को है। हिंदी भी बहुत सरल है, जब एमाइडों पर ब्रोमीन एवं कास्टिक पोटास या क्षार की क्रिया कराई जाती है तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसमें एमीन एमाइड की अपेक्षा कम कार्बन वाला प्राप्त होता है। इस विधि को हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। आर को नहीं Br को है, एमीन कब पानी देगा K2CO3 को है। जब एमाइडों की क्रिया ब्रोमाइड एवं कास्टिक पोटास के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। एमाइडों पर जब ब्रोमीन और कास्टिक पोटास की क्रिया कराई जाती है तब हमें एमीन प्राप्त होते हैं। इसे हाफमैन ब्रोमाइड विधि कहते हैं या हाफमैन ब्रोमाइड विधि कहलाती है। इसके बाद अगली है आपकी सीमिट अपक्रिया। ये भी बहुत अच्छी है, इसकी भी मैंने पहले ट्रिक लेके आई। पहले आप लोग ट्रिक देखिए, ट्रिक आपको क्या पसंद लग रही है। तो हाँ, इसकी मैंने बनाई सीमिट, तो सीमिट से मैंने कह दिया सिम। क्या कहा मैंने, ऐसे कहा कि अम्लों में क्या हाइड्रोजोइक की सिम पड़ी है। एक मोबाइल है जो एसिड का मोबाइल है अम्लों का, तो हमने कहा अम्लों में कौन सी सिम पड़ती है, तो उन्होंने कहा अम्लों में हाइड्रोजोइक की सिम पड़ी है क्या। तो देखो यहाँ पे 3 बातें आपको याद रखना है। कौन कौन सी, पहली बात हम बात करेंगे, अम्लों में हाइड्रोजोइक की सिम पड़ी है क्या। अम्लों मतलब इसमें अम्ल क्रिया करेंगे, कोई भी अम्ल हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे RCOOH CH3COOH कोई भी आप अम्ल ले लिए, तो अम्लों में हाइड्रोजोइक की सिम पड़ी है क्या। अम्ल मतलब अम्ल, हाइड्रोजोइक का सूत्र जरूर याद करना पड़ेगा HN3, और सिम का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे जो हम अपक्रिया पढ़ने जा रहे हैं वो अपक्रिया ही हमारी है सीमिट अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, सीमिट। तो इस तरह से ये याद रहेगा कि अम्लों में हाइड्रोजोइक की सिम पड़ी है, तो कभी नहीं भूलेगा कि भैया सीमिट मतलब सिम। अम्ल मतलब यहाँ पे अम्ल का मतलब मैंने बताया अभी RCOOH। अम्लों में हाइड्रोजोइक का मतलब HN3। तो अम्लों में हाइड्रोजोइक की सिम पड़ी है क्या। तो यहाँ पे जब आंसर आप देखिए तो अलग से ही आपको दिख रहा कि क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे पहले तो एमीन बना रहे हैं तो RnH2 बन जाएगा, RnH2 प्लस यहाँ से हमको CO अलग दिख रही तो मुझे लग रहा कहीं CO2 गैस अलग ना हो जाए, बचा आपका 2 नाइट्रोजन तो N2 गैस भी अलग हो जाएगी। इन प्रेजेंस ऑफ H2 या SO4 यहाँ पे लिख दीजिए उपस्थित में, और नीचे लिख दीजिए 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। जब बसी अम्लों पर
सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया कराई जाती है, या ऐसे भी कह सकते हैं जब बसी अम्लों पर हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सीमेट अभिक्रिया कहते हैं। आर की जगह आप यहाँ पे CH3 भी ले सकते हैं, नहीं बेंजीन भी ले सकते हैं। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देता है कि C6H5 COOH प्लस, यहाँ पे डैश करके छोड़ देगा, चेंज इनटू पूरा ये सब लिख देगा, कह देगा इसमें क्या होगा। तो बहुत अच्छी ट्रिक, सिर्फ ये याद रखना है आपको कि अम्लों में हाइड्रोजोइक की सिम पड़ी हुई है। क्या सिम माने सीमित अपक्रिया, हिंदी अभी हमने बताया। जब बसी अम्लों पर H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया होती है, तब हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को सीमित अपक्रिया कहा जाता है, या इसे सीमित अपक्रिया कहते हैं। अगली मोस्ट अपक्रिया है गैब्रियल थैलीमाइड। ये थोड़ी सी कठिन भी है और लंबी भी है, तो ये थोड़ी सी हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए। अच्छे से समझिए, इसकी ट्रिक भी वैसे मैंने बहुत अच्छी बना के लाई, पर हो सकता आपको समझ में आए। तो इस विधि में थैलीमाइड को KOH की क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम थैलेमाइड बनता है, और फिर इसकी एल्किल हैलाइड से क्रिया करा देंगे तो जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका जल अपघटन करने से एमीन बनता है। इसको गैब्रियल थैलीमाइड। सबसे पहले दोस्तों आप थैलीमाइड का सूत्र जानिए, या सबसे पहले मैंने कहूँगा कि आप थैलिक अम्ल जानिए। तो थैलिक अम्ल का सूत्र होता है बेंजीन, और यहाँ COOH, और ये COOH, ये थैलिक अम्ल होता है। और जब इससे पानी निकल जाएगा, है ना, यहाँ से पानी का अणु बाहर निकल जाएगा, कोई दूसरा जुड़ जाएगा। जैसे अपन लोग थैलीमाइड की बात करेंगे, सोडियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड, सभी अलग अलग थैलीमाइड होते हैं। तो इसकी ट्रिक देखिए, शायद अच्छी लगे। मैंने कहा एक गबरू बेंजीन को नहीं, एक गबरू, सुनो गबरू, गबरू माने गैब्रियल थैलीमाइड। ट्रिक आप लोग लिख लीजिए, एक गबरू बेंजीन को नहीं, क्षार को है, तुमको नहीं, क्षार को है। एल्किल हैलाइड पानी देगा तो एमीन को है। तो देखिए, मैं पहले ट्रिक आप देखिए मेरी, मैं रिएक्शन भी कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, एक गबरू, गबरू माने गैब्रियल थैलीमाइड, एक गबरू बेंजीन को नहीं, को माने CO, यहाँ भी CO, और नहीं तो नहीं का मतलब वही एमीन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब डबल बॉन्ड अपन लगाएंगे तो NH ही बचेगा बस, नहीं तो NH2 करते थे। तो ये होता है थैलीमाइड का सूत्र। तो मैंने कहा एक गबरू, कहीं हाँ क्या बात है, एक गबरू, देखिए बहुत सरल है। बेंजीन माने बेंजीन, को माने CO, नीचे भी CO, ए गबरू बेंजीन को नहीं है, क्षार को है। तो मतलब जब हम KOH से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से देखिए अलग ही रिएक्शन दिख रही है, H और OH बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, N जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम जोड़ देंगे इसकी जगह CO, ये भी हो जाएगा CO, और यहाँ पे CO के बाद यहाँ पे OH निकल गया तो N हो जाएगा, और यहाँ पे K, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम थैलीमाइड। तो एक गबरू बेंजीन को नहीं, क्षार को है, RI पानी कब देगा। अब RI से क्रिया करा दो तो देखो यहाँ से भी अलग दिख रहा है कि KI बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, अच्छे से देखिएगा, ये बेंजीन बना दो, कोई दिक्कत नहीं। CO तो रहा ही आएगा, इसमें भी CO हो जाएगा, और यहाँ पे एक शब्द चेंज होते चलेंगे N, और यहाँ पे जुड़ जाएगा R। फिर इसके बाद जब इसका हम जल अपघटन का मतलब पानी इसको पिला देंगे तो चेंज इनटू ये क्या बना देगा, ये बेंजीन बना देगा। CO, पानी दो भागों में टूट जाए, HOH, तो OH इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये थैलिक अम्ल का सूत्र कहलाता है। अब प्लस बचेगा क्या, तो RNH बच रहा है, यहाँ पे NR, तो इसको लिख देंगे RN, और यहाँ पे 2H2 यदि कर लेंगे तो H2 यहाँ पे आ जाएगा। तो देख लो
स्क्रीनशॉट कर लो। वैसे बहुत कठिन नहीं है, पर थोड़ा सा तो भैया कठिन ही है। देखिए, गैब्रियल थैलीमाइड अफ्क्रिया लिखिए। तो मैंने ट्रिक बनाया, ए गबरू बेंजीन को नहीं, ए गबरू माने गैब्रियल थैलीमाइड, बेंजीन को नहीं, क्षार को है। क्षार मीन्स के ओ एच को है। तो आप माइंड लगाना कि एच और ओ एच बाहर निकल जाएंगे। एल्किल हैलाइड, या कि आप ऐसे भी कैसे भूल जाए, आर आई साहब पानी पिला दीजिए। तो एक बार आपको ऐसे करना, आर आई से क्रिया कराना है और एक बार यहाँ पे पानी हो जाएगा बस। तो गैब्रियल थैलीमाइड ए गबरू बेंजीन को नहीं, क्षार क्षार को है, आर आई साहब को पानी पिला दो। ये गैब्रियल थैलीमाइड। हिंदी एक बार अच्छे से सुनिएगा। इस विधि में सर्वप्रथम थैलीमाइड को क्षार के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे पोटेशियम थैलीमाइड बनता है। पोटेशियम थैलीमाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं, जिससे उत्पाद प्राप्त होता है, या एल्किल थैलीमाइड बनता है, जिसका जल अपघटन करने से हमें एमीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, इस विधि में थैलीमाइड को KOH की क्रिया से पहले पोटेशियम थैलेमाइड बनाते हैं और फिर इसे एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका जल अपघटन करते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को गैब्रियल थैलीमाइड कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 6 रिएक्शन मैंने बताया, वो सभी रिएक्शन हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण अवक्रिया है आपके लिए। वो अब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ना पूछ करके और एक शब्दों में भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब इसकी क्रिया इसके साथ ऐसे कराते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज का जो मेरा चैप्टर था वो क्या था, एमीन बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहले एमीन बनाने में कौन सी विधि हमने पढ़ा, हाफमैन विधि। अभी मैं एक साथ केवल, आप अब हिंदी यहाँ पे ना लिखिए, सिर्फ रिएक्शनों के नाम लिखिए और इसके बाद आप अपने से एक बार प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए कि कौन सी नहीं बन रही है। हालांकि आप बार बार बैक करके देखेंगे तो ऐसी कोई वीडियो नहीं, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो ना बने। हाफ मैन विधि हो गई, हाफ मैन विधि है। दूसरी रिएक्शन आपने क्या बताया, से बात ये बताया, से बात ये। तीसरी आपने क्या बताया, मेंडियस आपने बनाया, बहुत ही अच्छी मेंडियस भी थी। चौथी क्या बताया आपने, तो हाफ मैन ब्रोमाइड बताया, हाफ मैन ब्रोमाइड विधि। पांचवी कौन सी है भैया रिएक्शन बताइएगा। तो पांचवी रिएक्शन आपकी थी सीमिट अपक्रिया, ये भी बहुत अच्छी थी। और छठी तो क्या कहना, ये गबरू भैया, ए गबरू किन क्या है गबरू। तो ये 6 गैब्रियल। तो देखिए, सिर्फ अब आप लोग रफ निकाल लीजिए, एक पेन ले लीजिए और चलिए सॉल्व करिए। हाफ मैन विधि, सिर्फ इतना याद करो, एल्किल हैलाइड हाफ है क्या, कैन क्यों अमोनिया सूंघता है, तो डायरेक्ट आर बॉन्ड एक्स प्लस NH3, तो चेंज इनटू आर बॉन्ड NH2 प्लस HX निकल जाएगा। 2-3 स्टेप में कर दो। से बात ये, सिर्फ इतना याद करो ना, गारंटी है, कभी नहीं भूल सकती, गारंटी मैं दे रहा हूँ, कभी भूल ही नहीं सकती, कैसे भूल जाएगी। से बात ये, एल्कोहल सबसेत में अमोनिया दे रहा है कि हाफ मैन तुम सूंघ लो। से बात ये, एल्कोहल सबसेत में एल्कोहल अमोनिया दे रहा है। मेंडियस, एल्किल साइनाइड मेंटल है क्या, लेकिन क्यों मेंटल कहते हैं, इस समय हाइड्रोजन मांगता है, जो कि अब आ रहा है हाइड्रोजन उसी को मांगता है। तो एल्किल साइनाइड मेंटल है क्या, हाइड्रोजन मांगता है या हाइड्रोजन के साथ रहता है, लेकिन हाफ मैन, तो हाफ मैन की बहुत अच्छी, आर को नहीं बी आर को है, आर आर को नहीं बी आर को है, एमीन का पानी देगा, K2CO3 को है। सिम, सिमिट, सिम एक नई सिम है। अम्लों में हाइड्रोजोइक की सिम पड़ी होती है। हम लोगों के मोबाइल में एयरटेल है ना, जियो है, मजाक है, एक फनी है कि हम लोगों के मोबाइल में दूसरी सिम रहती हैं, अब पर जो वो अम्ल है, अम्ल में हाइड्रोजोइक की सिम पड़ी है। गैब्रियल थैलीमाइड ए गबरू, बेंजीन को नहीं, क्षार को है, आर आई साहब को पानी पिला दो, एमीन को है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं
एक बार पुनः आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा आप लोगों से कृपया मेरा सहयोग करें, ताकि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में इजी से इजी ट्रिक और वीडियो देता रहूं, ताकि आप लोग पढ़ते रहें। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इतना ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आप सभी का एसीसी में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।